Hello everyone, I hope you have been doing well. I hope you are having a whale of time. You must be thinking like whenever I start my videos, I always say that because I think this is what your parents or your teachers or trainers means the people who teach you good values. They tell you to greet people, okay? Now, even if you're not able to respond to me, you can just do one thing, just put a comment in the comment box and say, we are doing pretty well. How about you? Then I'll say, I'm amazing. Thank you so much for asking. Okay, now let's go on. So today I have already basically covered Anne Gregory and the other poem that is Fog from your first flight book in English. But today I am actually going to give you a Hindi explanation. So whichever way you feel comfortable, you can just go ahead because it's all about learning, growing, and keep shining. Okay. So now let's get started. I'm going to cover two poems, Fog and Anne Gregory over here. Let's try. अच्छा ये क्विक रिवीजन की तरह हो जाएगा। अब ना कुछ बच्चे मुझे बोलते कि आप ना बहुत लंबी वीडियोस बनाते हो। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ कि अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है पोएम का, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना ज़रूरी है ना। आप अगर मैथ्स का भी कोई सम सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस सम को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जब तक आप समझोगे नहीं उसका, और आपकी 10th क्लास की पोएम्स जो है ना उनका डीप डाउन मीनिंग है, प्रोफाउंड मीनिंग है, ऐसे कोई सुपरफिशियल मीनिंग नहीं है जो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो अगर पहली बार में आप एक लंबी वीडियो देखोगे जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिव थिंकिंग से आपको समझाया गया है ना, आपको एक ऐसे सेंट्रल आइडिया या मैसेज दिया गया है जो आपको बुक में लिटरली नहीं मिलेगा और आपको वैसे भी समझाएगा नहीं कोई, तो आप पहले उसको समझो, उसके बाद रैपिड रिवीजन की तरफ जाओ। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि इंग्लिश का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। आपको कोई कहता है कि 15 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो लोग कर सकते हैं और वो 15 दिन में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के लैंग्वेज नहीं आता है। लॉयर भी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, इवन हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे सब कुछ आता है तो मैं गलत हूँ यहाँ पर, है ना। हमको वी जस्ट नीड टू बी स्टूडेंट ऑफ लाइफ, और स्टूडेंट ऑफ लाइफ हमेशा बन के रहना चाहिए, क्योंकि जापानीज़ कोट है एक्सेलेंस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो अगर एक्सेल होना है तो पहले बेसिक्स क्लियर करो ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। उसके बाद आप सुपरफिशियल लर्निंग कर सकते हो, मतलब सुपरफिशियल रिविजन कर सकते हो। लर्निंग तो कभी भी सुपरफिशियल नहीं होती है ना। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं एन ग्रेगरी और फॉग। पहले फॉग पे जाते हैं। अब फॉग पोएम जो है ना उसका सेंट्रल थीम क्या है? फॉग पोएम का सेंट्रल थीम है कि मुश्किलें जो हैं वो एक लाइफ का पार्ट है। चैलेंजेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट इवेट देम। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, है ना। अब आप चैलेंजेस को तो अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अब एक छोटी सी बात है, मैं इस टाइम तो रैपिड रिवीजन ही की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख के अच्छा कुछ सीख जाओ, क्योंकि मैं पहले ही इन दोनों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ। ओके, तो अब अगर मैं पोएम का लिटरल मीनिंग बताऊं फॉग का क्या है, जो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है, कि फॉग जो है वो आती है लिटिल कैट फीट की तरह। लिटिल कैट फीट मतलब दबे पाँव आती है ना। और वो बैठ जाती है हार्बर पे। हार्बर मतलब ओशन के पास है, तो ओशन से एक मतलब ये कि नेचुरल फिनोमिनन है फॉग। फॉग उठती है और सबसे पहले वो हार्बर को कवर करती है, फिर सिटी को कवर करती है, और वो धीरे से बैठ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो आगे मूव ऑन कर जाती है, मतलब बात थोड़ी देर के लिए बैठती है और उसके वो शांति से बैठती है और उसके बाद वो चली जाती है। ठीक है, अब ये तो है इसका लिटरल मीनिंग। अब यहाँ पर हम क्या बोलें कि फॉग को अगर हम कंपेयर करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी तो कि फॉग जो है आप उसको कंपेयर कर सकते हो एडवर्सिटीज से, प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से, आपके जो भी हर्डल्स हैं, स्नैक्स हैं, है ना, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी कर सकते हो। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हार्बर लिया हुआ है, हार्बर जो ओशन के पास होता है। अब फॉग क्या होता है? एक तरह का धुआं, स्मोक, राइट, मिस्ट, है ना, जो कि पानी से, वाटर बॉडी से उठता है। आपके अंदर भी, ह्यूमन में भी वाटर है ना, वाटर कंटेंट है हम में भी। तो हमारे अंदर से वो पानी कब बाहर आता है? जब भाप निकलती है। भाप किस तरह की हो सकती है? जब चैलेंजेस को फेस करते हैं हम, तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, है ना, डाउन इन द डम्प्स फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड या होपलेस फील करते हैं। वो एंग्जाइटी का रूप ले लेती है ना। जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
तो एक तरह का स्मोक कह लो या एक तरह के डार्क क्लाउड्स कह लो, वो आपको पूरी तरह से पहले आपको अंदर से चोक होता है, वो बाहर आती है, और बाहर एंग्जाइटी जब आती है, स्ट्रेस होती है या चैलेंजेस होते हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े है ना, यू फील लाइक दैट। तो आपको ऐसा लगता है कि मुसीबतों ने मुझे घेर लिया है, वो धुएं ने मुझे घेर लिया है। तो वो घेर फिर धीरे धीरे वो धुआं बढ़ता जाता है, क्योंकि आप उससे प्रॉब्लम से निकलने का अभी सॉल्यूशन मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पे फॉग पोएम में यही तो मैसेज आपको दिया हुआ है। फॉग पोएम का मैसेज ये है कि आप काम रहो। आपको पता है ना, मुसीबत कभी दरवाज़ा नॉक करके नहीं आती है। एडवर्सिटी ये नहीं कहती है मे आई कम इन, और आप ये नहीं कहोगे कि नहीं अभी नहीं आना, वो आएगी। चैलेंजेस हमारी लाइफ के पार्ट है, आएंगे। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, मैंने पहले भी बोला है, अप्स एंड डाउन्स होंगे। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इवन रोजेस में भी थॉर्न्स होते हैं, पर रोज फिर भी ब्लॉसम करता है। यही चीज़ हमने सीखना है। फॉग का मैसेज ये है कि हमें सीखना है कि हमको, जैसे कैट है ना, अब कैट के साथ इसको कंपेयर क्यों किया है, फॉग की मूवमेंट को इसलिए कंपेयर किया क्योंकि कैट आती है दबे पाँव। आपको पता है कैट एक शिकारी फैमिली से बिलोंग करती है ना, लायन से, टाइगर की फैमिली से बिलोंग करती है। अभी जो बिल्ली मौसी है ना, चुप करके आती है, अभी चुप करके आई और चुपचाप बैठ गई आगे, ठीक है, हॉन्चेस पे बैठ गई, मतलब अपने पाँव के बल बैठ गई, घुटनों के बल बैठ गई। अब वो बैठी है, वो आराम से बैठी है, लेकिन हम मुश्किलों में क्या करते हैं, हम कई बार मुश्किलों में पैनिक कर जाते हैं। हम बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, हम सहन नहीं कर पाते, हमें पता नहीं क्या करना, हम इतने पैनिक हो जाते हैं। अब कल की बात, मैं खुद पैनिक हो गई थी। मेरे को एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मेरी आईज पॉप्ड आउट है। आप सोचते होगे कि वीडियोस, मतलब ये सिर्फ सुनते हैं हम, देख क्यों नहीं पाते? देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि मेरे को एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मेरी आईज जो है वो हमेशा स्वोलन रहती हैं, है ना। कई बार मैं खुद का मजाक भी बनाती हूँ और कई बार दूसरों का मजाक भी सहना पड़ता है। इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो क्या होता है कि इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई डोंट अप्रिशिएट माई ब्यूटी, आई एम माई फेवरेट, दैट्स फाइन। बट ये बात नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ कि कल क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों को ऐसा हो गया, मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही है, ये है वो है। आई वॉज पैनिक्ड, और वो पैनिक में इधर उधर भाग रही हूँ, इस डॉक्टर को दिखा दूँ, उस डॉक्टर को दिखा दूँ। उसके बाद जब डॉक्टर ने वही बात कही कि हाँ ठीक है, अपना थोड़ा सा रूटीन, थोड़ा सा अपना क्या कह सकते हैं, स्क्रीन टाइम कर सकते हैं हम कम, और कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आप पॉजिटिव रहो, ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव तो मैं बहुत हूँ, बस लाइफ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आएंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं काम डाउन हो गई। जब मैं काम डाउन हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रेस भी कम हो गया। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ना, जैसे एक मिट्टी वाला पानी होता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब आप उसको छेड़ोगे, है ना, तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी और पानी भी गंदा हो जाएगा। आप उसको नहीं छेड़ोगे तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, है ना। सेम कैट, बिल्ली मौसी तो दबे पाँव आई है, मतलब एक एडवर्सिटी और चैलेंज तो दबे पाँव आएगा, क्योंकि शिकारी कभी भी बता के शिकार नहीं करता, वो चुपचाप शिकार करता है ना। अब वो आ गई है, अब आपको धीरे धीरे चोक कर रही है और ऊपर से धुआं उठना शुरू हो गया, जैसे प्रेशर कुकर में से प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, आपसे सहन नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे एडवर्सिटी काम है ना, आपको भी अपनी रिजीलियंस के साथ, रिजीलियंस क्या होता है, रिजीलियंस एक ऐसी पावर होती है, बेसिकली एक ऐसा स्किल होता है जो आपको हिम्मत देता है कि आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो अपनी रिजीलियंस के साथ, अपनी पर्जवेरेंस के साथ, पर्जवेरेंस का मतलब होता है आप गिव अप नहीं करोगे, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने डिलीजेंस के साथ, मतलब हार्ड वर्क के साथ, अपने फोकस के साथ, अपनी जील के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाओगे। और आप देखोगे कि जब आप आराम से जाओगे ना, बिना पैनिक हुए, तो वो जैसे वो फॉग डिसअपियर हो गई थी ना, फॉग थोड़ी देर बैठती है और मूव ऑन कर जाती है, ऐसी मुसीबत भी मूव ऑन कर जाएगी, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। तो उस तरह से फिर जब सूरज निकलता है, सूरज की जो रेज होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं और फॉग हट जाती है, फिर आपको एक ब्राइट डे दिखाई देता है। ऐसे ही जब आप रिजीलियंस के साथ चलेंगे, आप रिजीलियंट होगे और आगे बढ़ते जाएंगे कामनेस से। इफ़ यू हैव टू कीप योर एक्ट टुगेदर, अपने आप को काम और कंपोज रखेंगे, ट्रैंक्विल रखेंगे, पीसफुल रखेंगे और चलते जाएंगे, तो आपको लाइट दिखेगी एट द एंड ऑफ द टनल। पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलते जाना है, और वो जो रोशनी होगी वो ब्राइटर होगी, बिकॉज यूल गेट योर प्लेस इन द सन। आप गेट योर प्लेस इन द सन मैं बहुत बार बोलती हूँ, इसका मतलब है, ईडीएम है, इसका मतलब है कि आप अपनी अचीवमेंट पा लेंगे, आप अपना माइलस्टोन अचीव कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको
हर एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ताकि आगे के प्रॉब्लम्स, आगे का जर्नी आसान होता जाए, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें और जर्नी को हम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आसानी से आगे आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सो ये है आपका फॉग का मतलब। अब मैं एन ग्रेग की तरफ जा रही हूँ। ओके, एन ग्रेग जो एक पोएम है वो सेल्फ लव के बारे में है। ठीक है, अब सेल्फ लव जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बुद्धा जी ने ना एक बहुत प्यारी सी कोट कही है, मुझे वहाँ से स्टार्ट करना ही है। उन्होंने कहा कि ये मैंने इंग्लिश वाले में भी कवर किया है, यू योर सेल्फ एज मच एज एनीबडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। तो ये पोएम सेल्फ लव के बारे में है। अब सेल्फ लव का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे हो ना आप वैसे एक्सेप्ट करना है अपने आप को, अब प्यार करना है। जैसे मैंने बोला मैं अपनी फेवरेट हूँ, है ना, ये कोई डायलॉग नहीं है, सच्ची में हूँ, है ना। और यहाँ पर हमें अपने आप को जानना है, हमारी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जानी है, स्ट्रेंथ्स जानी है, चैलेंजेस जाने हैं, हमारे पोटेंशियल स्किल्स भी जाने कि किस तरह से हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और फाइनली कैसे हम अपने आप को कहीं एक जो हमें अचीव करना माइलस्टोन, जो हमारा विजन अचीव करना है वहाँ पे पा सकते हैं। बस यही तो करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने हराइजन को एक्सपांड करना है, यही चीज़ करनी है। आपको पता है आपको भगवान जी ने बनाया, अगर भगवान जी ने बनाया वो मास्टर क्रिएटर है, तो आप मास्टर पीस हुए ना, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि आप कितने यूनिक हो। हाँ, ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। एन ग्रेग ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है एक पोइट के बीच में और एन ग्रेग के बीच में। आपको ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि यंग मैन और यंग वुमेन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, इन दोनों के बीच में हो रही है। तो मतलब पोएम है एन ग्रेगरी के बारे में। मैंने एन ग्रेग तो ऐसे बोला जैसे मेरी दोस्त हो, हाँ एक्चुअली अब मेरे को ग्रेगी बोलना आ रहा है, ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी जो है उसके बारे में पोइट ने पोएम लिखी है, और पोइट ने लिखी है तो हम कह रहे थे कि इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब पोइट क्या कह रहा है कि पोइट एन ग्रेगरी को बता रहे हैं कि भाई आप बहुत ब्यूटीफुल हो, है ना, आपके ना हनी कलर्ड हेयर है, गोल्डन ब्राउन कलर के हेयर है। सोचो, इमेजिन करो एक एनिमे लड़की, मैं ना एक पिक्चर मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, कितनी सुंदर लग रही है वो लड़की। ठीक है, अब पोइट कह रहा है कि वो एन को कह रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आप ना, अगर आपको कोई आपके बालों के लिए प्यार करे, और वो करेगा ही आपके बालों के लिए प्यार, क्योंकि आपके बाल बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर हो। आप मुझे सच सच बताना, आप जब किसी इंसान को देखते हो, मतलब किसी भी गर्ल या बॉय को देखते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? आउटर अपीयरेंस ना, आपको ये दिखता है कि उसकी हाइट क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं, आइज़ कैसी हैं, हेयर कैसे हैं, फिजिक कैसे, यही सब दिखता है। बात करने के बाद पता चलता है ना वो इंसान कैसा है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पोइट कह रहा है कि आप किसी की बातों में मत आना। वो इंसान जो, वो एक मैन जो आपके बालों के पीछे मर गया है, मतलब मर गया इन द सेंस लाइक ही लव्स दैट। ठीक है, और वो क्यों उसी के पीछे मरेगा? क्योंकि उसको क्यों कैप्टिवेटेड फील होगा? क्योंकि आपके बालों को, आपके सॉरी कानों को आपके बालों ने कवर किया हुआ है। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है बिग वॉल्स ऑफ अ फोर्ट। जैसे फोर्ट की बड़ी बड़ी वॉल्स मतलब रैम्पार्ट्स फोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही ये जो आपके हनी कलर्ड हेयर है, ये आपकी इनर ब्यूटी को कवर कर रही है। कान यहाँ पे इनर ब्यूटी है, ठीक है, तो कानों को कवर कर रही है और इनर ब्यूटी को कवर कर रही है। तो जो भी इंसान आपको देखेगा वो आपकी आउटर ब्यूटी से ही अट्रैक्ट होएगा। अब देखो, अंदर तो भगवान जी है, ठीक है, भगवान जी वाला थर्ड स्टैंसा में है तो मैं तभी बात करूँगी। इंसान तो बाहर है ना, जो आपको अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए मून ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए, आजकल तो ऐसी बातें नहीं करते हैं बट स्टिल, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई आपको बोले कि आपके लिए शायरी लिखे, पोइट बन जाए, आपके लिए गाने लिखे, ये सब करे, आप समझना कि आपको उन फ्रेजेस, उनके गाने, उनके कोट्स, उनकी पोइम्स पे नहीं जाना है, क्योंकि वो आप डेल्व डीप नहीं करेंगे, वो आपके अंदर की अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, आपकी वैल्यूज़ नहीं पता उनको, आपकी इनर सेल्फ नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपकी इनर सेल्फ ढकी हुई है आपके कवर से। आपके कवर से आपने और उसे ढक दिया है। आपको वो देखेगा और कैप्टिवेट होएगा, बीविच होएगा सिर्फ आपके हेयर के कारण, है ना। और वही रीज़न होएगा कि सैडनेस का रीज़न बन जाएगा, उस यंग मैन की डिस्पेयर का रीज़न बन जाएगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, नेवर शेल अ यंग मैन, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, है ना। तो मतलब यही इसका मतलब है कि आज तो आप उसकी बातों में आ जाओगे, वो भी आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाएगा, आप एक कनेक्शन बिल्ड करोगे, एक अच्छी
दोस्ती बिल्ड करोगे, बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता था, वो सिर्फ आपकी ब्यूटी से प्यार करता था, है ना, तो फिर उसको सैड फील होएगा, आपको तो डेफिनेटली सैड फील होएगा, पर वो भी सैडनेस में चला जाएगा, वो भी होपलेस हो जाएगा। और यहाँ पे होपलेस का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल मत सोचो कि वो कुछ देख सकता है बियॉन्ड योर आउटर ब्यूटी, नहीं, आपको सिर्फ आउटर अपेयरेंस से ही वो प्यार करेगा, क्योंकि आप सिर्फ एन ग्रेगरी, आप और गॉड आपकी इनर सेल्फ को जानते हो, यू नो योर बेस्ट, आई मीन लाइक यू नो हाउ मच गुड यू आर, हाउ बैड यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप कैसे हो ये आपको पता है, और आप ही अपने आप को अपने लिए प्यार कर सकते हो, जो अनपैरेलल्ड और अनकंडीशनल लव होगा, जो कोई और आपको नहीं कर सकता। अब पता है एन ग्रेगरी क्या कहती हैं, एन ग्रेगरी कहती है चलो ठीक है, अब जैसे हम लोग भी आर्ग्यू भी नहीं करने लग जाते हैं, जैसे अच्छा ऐसे थोड़ी होता है ना, एन ग्रेगरी आर्ग्यू करती है कि भाई सुनो मेरी बात, है ना, वो अपना पॉइंट अक्रॉस करती है कि वो सोचती है कि अगर वो अपना हेयर कलर चेंज कर ले, ब्लैक कर ले, ब्राउन कर ले या कैरेट कर ले, तो कोई उसकी फिर बाहर की अपीयरेंस से नहीं, उसकी इनर ब्यूटी को देख सकता है, क्या पता उसमें वो उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ना लगे, है ना, जैसे हम कहते हैं कि चलो हम ये चेंज करके देख लेते हैं और उसमें हम शायद ब्यूटीफुल ना लगे, तो हो सकता है कि वो मेरी मेरी पर्सनालिटी को देख के मुझसे प्यार करे जो मैं हूँ, और वो मेरी फॉल करेगा फॉर माई ट्रू सेल्फ, आउटर अपेयरेंस को नहीं देखेगा। वो सोचती है, एन ग्रेगरी सोचती है कि पर्सन जो है फिर वो सैड भी नहीं होएगा, है ना, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर मैं ऐसा अपना अपेयरेंस चेंज कर लूँ, और वो फिर मेरी ब्यूटी पे नहीं कैप्टिवेट होएगा, वो क्या वो मेरे से रियल में प्यार करेगा, ठीक है। अब एन को तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यहाँ मैन का मतलब सिर्फ ही नहीं है, शी भी है, मतलब सिर्फ मेल पर्सन नहीं है, एक फीमेल पर्सन भी है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों जो हैं, यहाँ पे एन अपने आप को बस थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, जैसे हम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमसे प्यार कौन करेगा, हमें समझ नहीं आता कई बार, है ना, कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, सबसे पहले हम अपने फेवरेट होना चाहिए, जब हम खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे, है ना, हमें नहीं समझ में आता, एन ग्रेगरी को भी समझ में नहीं आ रहा। अब पोइट उसको रिप्लाई करता है और एक कन्विंसिंग रीज़न देता है कि लास्ट नाइट, येस्टर नाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट, उसने सुना था एक रिलीजियस मैन का मतलब होता है एक प्रीस्ट, वो एक मॉरल लेसन दे रहा था, ठीक है, और वो हमको मॉरल लेसन मतलब एक प्रीस्ट हमें मॉरल लेसन ही देते हैं ना, हमें राइट पाथ दिखाते हैं, जैसे कि मेंटोर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ट्रेनर या टीचर हो गया, और वो डिक्लेयर कर रहे थे, डिक्लेयर मतलब ऑफिशियली सब लोगों को इन जनरल बता रहे थे कि उनको एक रिटन प्रूफ मिला है। रिटन प्रूफ मतलब आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता में सब कुछ लिखा हुआ है ना, कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना, तो वो एक टेक्स्ट बुक है, होली बुक है ना, जो हमें ये सिखाती है, जो भगवान जी का भेजा हुआ मैसेज है, श्री कृष्ण जी का भेजा हुआ मैसेज है। अब यहाँ पे वो कौन बताते हैं हमें, भाई आजकल तो हम भी श्रीमद् भागवत गीता जी पढ़ सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमें हमारे बड़े या हमारे मेंटर्स या पहले के ज़माने में गुरुओं ने ही ये सब लिखा है ना, तो वो जो गुरु बानी है या फिर जो कृष्ण जी ने हमें मॉरल लेसन दी है भागवत गीता जी के थ्रू, ऐसे ही एक प्रीस्ट ने एक बुक में से, रिलीजियस बुक में से पढ़ा होगा भगवान का लेसन, भगवान का जो हमें मैसेज है, वो उसने बताया कि मुझे एक ऐसा ऑफिशियल टेक्स्ट बुक मिला है जिसमें से मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि भगवान ही है वो जो आपको प्यार कर सकते हैं आपके लिए, मतलब आप जैसे हो वैसे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही रहते हैं। अब जो हमारे अंदर रहता है, जिन्होंने हमारे को हाथ पैर आँख सांसें सोल लाइफ बॉडी सब कुछ दिया है, तो वो जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे से जानेंगे या जो बाहर इंसान है वो हमें अच्छे से जानेगा, ऑब्वियसली गॉड हमें अच्छे से जानेंगे ना। अब पेरेंट्स भी इक्वल टू गॉड होते हैं, वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, वो भी हमारी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। और विलियम बटलर यीट्स का कहने का मतलब भी यही है कि आपको आपसे ज़्यादा और भगवान से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, उनका प्यार अनकंडीशनल है। आप जितने मर्जी ब्लंडर्स या गलतियां कर लो पर वो आपसे प्यार करेंगे, लेकिन बाहर वाला इंसान शायद एक्सक्यूज़ ले ले कि आपने ये गलती करी थी तो मुझे आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना, और मुझे मतलब हाँ हमारी कमियां ही सबको दिखाई देती हैं, चलो किसी को हमारी अच्छाई भी दिखाई दे सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत जनरलाइज हम ओपिनियन नहीं करते, पर सबसे पहले खुद को समझो। जब आप खुद को समझते हैं ना तो आप
अपने आप से जब प्यार करते हो तो दुनिया भी आपसे प्यार करती है। एक चीज़ मेरी समझना यहाँ पर, तो यहाँ पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ कि गॉड जो है वो आपको लव करते हैं फॉर योर रियल सेल्फ। आपके कवर को प्यार नहीं करते, और वो कवर भी उन्होंने बनाया है, इनर सेल्फ भी उन्होंने बनाई है, तो उनको इन्स एंड आउट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, बुराई अच्छाई, आपके मन की हर आवाज़ मालूम है, पर फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। अब उनका प्यार का प्रूफ क्या है? आप हर दिन सांस ले रहे हो ना, खा सकते हो, पी सकते हो, जी सकते हो। आपको लगता है, हम गॉड को ना बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं, कि मैं भी कर देती हूँ कई बार, जब ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब जा रही है तो हम कहते हैं यार ये क्या है ना। बट आई थिंक अगर हम सांस ले पा रहे हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा तो भगवान जी ने दिया है। अब आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा तोहफ़ा भगवान जी ने पेरेंट्स भी दिए हैं हमको, हमारी ज़िंदगी भी दी है, फिर भी हम लोगों से प्रेजेंस की उम्मीद रखते हैं, है ना। हमारा सबसे बड़ा तोहफ़ा भगवान का प्यार है, हमारे पेरेंट्स का प्यार है। तो यहाँ पे इस पोएम में पोइट ने हमें एनलाइटन किया है इस बारे में कि वैल्यू ऑफ सेल्फ लव क्या होती है, कि सेल्फ लव करो। और उसने हमें अवेयर भी किया है कि हमें पता होना चाहिए हम कौन है, हमारे फ्लॉज क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, हमारे में हिम्मत कितनी है उनको ओवरकम करने की। गॉड ही सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, और गॉड हमारे साथ हमेशा हैं, चाहे रेन हो, चाहे शाइन हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे सब कुछ अच्छा हो। ह्यूमंस जो बाहर रहते हैं वो सिर्फ हमें ऊपर से जानते हैं, और वो ऐसा डीप लव नहीं कर सकते जैसा भगवान हमें कर सकते हैं। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, ग्रो करो, शाइन करो, बिकॉज आप भगवान जी के आंखों के तारे हो। ओके, अब मेरे को जो बोलना था वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने यही भूल दिया। नेक्स्ट टाइम जब मुझे याद आएगा तो मैं बोलूँगी। आई होप आपको मेरी पोएम्स और जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन है समझ आती होगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, लंबी पोएम है, 2x पे देखने की ज़रूरत नहीं है, लंबी एक्सप्लेनेशन है जो भी है। पहले आराम से देखो, उसके बाद रैपिड रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन आएगी बहुत जल्दी, पर उसके पहले ये वीडियोस देखनी पड़ेगी। अब मेरा फ़ायदा नहीं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, ये वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए। ओके, एंड बस इससे ही अपने आप को सेल्फ लव करो, और सेल्फ लव के लिए अपने आप को और ही ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्रीज। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस यू फील दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, तो आप फील फ्री टू रीच मी आउट। आपको कैसे रीच करना है मुझे? आप सबसे पहले मुझे कमेंट करो कि हाँ मुझे ये समझ में आई है, या ये मुझे क्वेश्चन पूछना है, या मुझे कोई पोएटिक डिवाइस या कोई लेसन समझना है। उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे साथ, आप सच में पढ़ना चाहते हो और आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो। आई शेयर माई नंबर विद यू एंड देन वी विल जस्ट कनेक्ट, और हम बात करेंगे, और मैं आपको लेसन भी समझाऊंगी अपने और स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। एंड उसकी कोई फीस नहीं है, कि कुछ नहीं चाहिए, बस आप सीख जाओ और आप अच्छा अच्छा स्कोर करना। ओके, स्कोर से ज़्यादा आपकी अच्छी नॉलेज होएगी तो बेटर रहेगा, अच्छी नॉलेज तो फिर खुद अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड इसको कहने के बाद, क्योंकि 19 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, सो आई शुड से बाय टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बोदर एनी वन इंक्लूडिंग योर सेल्फ, एंड आडियोस, बाय बाय।